वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेस यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम, लेंस के रे डायग्राम्स हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हम लोगों ने मिरर के रे डायग्राम देखे थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेंस के ये 1 2 3 4 ये सब डायग्राम्स बन रहे हैं। तो लेंस में भी उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो 6 रे डायग्राम और कॉनकेव में 2 रे डायग्राम बनेंगे जैसे कि मिरर में बने थे। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि रे ऑफ लाइट किस तरह से मूव करते हैं लेंस में। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉन्वेक्स है, राइट हैंड साइड वाला कॉनकेव है। तो अब हम लोग देखेंगे रे डायग्राम सीखने से पहले कि रे ऑफ लाइट किस तरह से लेंस में मूव करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए एक एक करके हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट जो रे डायग्राम है इस लेंस में, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो फोकस से होके पास हो रही है। ठीक है, इसका उल्टा यदि हम लोग फोकस से पास करवा दें तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। और तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि रे ऑफ लाइट आ रही है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन में निकल जा रही है। ठीक है, तो देखिए यही 3 प्रोसेस है रे डायग्राम का, और कोई चौथा प्रोसेस नहीं है। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? तो नोट डाउन आप लोग करेंगे कैसे। यहाँ पर ये हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम, यहाँ से लेकर के ये सब लिखना है आपको, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट यहाँ तक। बात समझ में आ रही है? ये पूरा पैराग्राफ्स, ये वाला और इधर वाला, ये टोटल, ये आपको नोट डाउन करना है। लेकिन पहले इसे समझ लीजिए ये है क्या। तो जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस में ये 3 तरह से ही रे ऑफ लाइट पास होंगे। तो रे डायग्राम बनाने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि रे ऑफ लाइट जो फॉलो हो रहा है वो किस पाथ से फॉलो हो रहा है। तो यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो वो फोकस से होकर पास हो रही है। फोकस से जाएगी तो उसका उल्टा प्रिंसिपल, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक है ना, जस्ट इसका अपोजिट है, ये उल्टा है। और यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो स्ट्रेट लाइन में निकल जा रही है। ठीक है, ये तो कॉनकेव का हो गया। उसी तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स का भी देखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए कॉनकेव में यदि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो फोकस से होके पास हो जाएगी। मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, ये कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो गई। ये डाइवर्जिंग लेंस है इसलिए रे ऑफ लाइट यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से डाइवर्ज हो रही है। लेकिन इसको जब हम लोग पीछे की तरफ को मूव करवा रहे हैं तो ये फोकस पर आके मीट हो रही है। ठीक है ना, तो कॉनकेव में भी वही प्रोसेस वही है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये फोकस पर आकर के डाइवर्ज हो रही है। ठीक है ना, तो दूसरा, यदि फोकस पे फॉल हो रही है रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर में तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर फोकस पे पास हो रही थी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी, यहाँ भी वही है, सेम प्रोसीजर। तीसरा, यदि ऑप्टिकल सेंटर पर रे ऑफ लाइट जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में निकल जा रही है, यहाँ भी वही है, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स है, दोनों में रे ऑफ लाइट ऐसे ही पास होती है। यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यदि ऑप्टिकल सेंटर पर जाएगी तो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी। ठीक है, ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? तो ये सब लिखा हुआ है, जो हमने समझाया वही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये देखिए, रे हुई चीज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस and will appear to be become from the principal focus in case of concave lens। तो concave lens में फोकस पर अपेयर हो रहा है, यही पता चल रहा है, और कॉन्वेक्स में तो फोकस से ही पास हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ भी वही सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने समझाया। नोट डाउन कर लीजिए, इसे लर्न कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।